सर कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। बस जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो हम अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह जो वो मिसाइल्स वगैरह चल रही है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया कि हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा प्राउड है। तो मैं एक बार जरूर कहूँगा कि सबको भी एक यकीन बनाए रखें अपनी इंडियन आर्मी पे। सर कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। बस बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। किस तरह की हरकत देखते हैं आप जो बात वालों ने की है? सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है। तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। तो किस तरह से जो जवाब दिया यहाँ से हिंदुस्तान की फोर्स ने उनको, किस तरह से आप बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे। बहुत अच्छा जवाब दिया है और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी फोर्सेस के साथ हैं। क्योंकि लोकल मैसेज यही है कि देखो ना, कल क्या कि मैंने काफ़ी देखा कि हमारे लोग भी पैनिक हो गए थे। तो हम अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं है। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखें कि वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर जो भी था बड़ा अच्छा था। अभी क्या किस तरह की माहौल है यहाँ? कोई टेंशन की बात नहीं? नहीं, अब तो ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं है। रात को जो था वो यही था कि उनका जवाब था, जैसे उन्होंने हमला किया और उनको जो वापसी हमारे आर्मी वालों ने जो जवाब दिया, बस उसी के लिए थोड़ा लोगों को पैनिक रहा कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ यही था कि हम अपनी जनता को सेफ करें, तो उन्होंने सेफ के बदले रिप्लाई दिया और कुछ नहीं। अब ठीक है, माहौल अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। कल रात को क्या हुआ, कहाँ थे आप? मैं कल रात जम्मू था, तो जैसे हमें खबर लगी कि कुछ शेलिंग वगैरह हमारे बॉर्डर पे चल रही है, तो उसी वक्त इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सब लोग घबराए हुए थे। तो फिर हम जम्मू से आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फैमिली की सेफ्टी के लिए जो भी हमसे बनता था वो किया। और जो सोसाइटी में जो भी हमारे NGOs हैं, जो लोकल जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब ने यही मैसेज दिया कि अपना आप संभालो, फैमिली को संभालो। तो पूरी रात जो माहौल बना था, जो मंजर बना था, वो 71, वो उस टाइम तो हम बॉर्न नहीं थे, 80। तो जो आज वो मंजर है, हमारे जो यूथ हैं, जो भी देख रहा है, वो मंजर मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता। और पूरी रात जो एक डर के माहौल से पूरी रात बिताई हुई है। और बॉर्डर से जो शेलिंग वगैरह जो वो मिसाइल्स वगैरह चल रही हैं, तो S-400 जो हमारा वो इतना सक्षम था कि जो भी उनकी अपना वहाँ से जो उन्होंने शेलिंग वगैरह मिसाइल्स वगैरह चलाई है, हमारा S-400 जो है उसने पूरा भरपूर उसका जवाब दिया। और बाकी हम भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि चलो सब शांत हो। बाकी हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा प्राउड है। तो मैं एक बार जरूर कहूँगा कि सबको भी एक यकीन बनाए रखें अपनी इंडियन आर्मी पे। वो जब तक वो भी किसी माँ के लाल हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपना सोच रहे हैं, फैमिली के लिए सोच रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि पैनिक ना बनाते हुए थोड़ा अपने आप को सक्षम बनाए रखें, ताकत इस जो लड़ाई के माहौल से जो भी है। तो भगवान जल्दी अपना माहौल जो सारा बढ़िया हो जाए, हम तो यही भगवान के आगे प्रेयर करेंगे। धन्यवाद। तो अभी जो क्या हाल है यहाँ का, मार्केट खुल रही है, किस तरह का? देखो भाई साहब, ऐसा है कि बेसिकली जो भी रात को जो था मंजर हुआ, जो आपने भी देखा होगा सभी ने,
वो इतना ज्यादा किसी ने सोच नहीं रखा था कि ये जो स्थिति बनेगी, जो कल रात को जो वाकया हुआ, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि जैसे कि जो पहले था कि छुटपुट हो रहा था, वो परसों का। अब जैसे जो कल का जो कांड हुआ, जो मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखे हुआ है, तो उससे लगता है बस ये कि जो डेली रूटीन्स की हमारी ग्रोसरी वगैरह का सामान जो सच्चाई में है लोगों के पास नहीं है, तो छोटा वो इकट्ठा करके अपने पास स्टोर करेंगे। तो बाकी रही बात, कुछ हमारे मजदूर पेशा लोग भी हैं जिन्होंने सुबह काम करना है, शाम को कमानी खानी, मुश्किल होगा। बाकी मेरा यही अपील है कि इस टाइम, इस आपदा की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के अगर कोई बंदा गरीब है या कुछ भी है, सारे एकजुटता होके, मान लो कि एक देश की लड़ाई है, ठीक है, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आपस में एक दूसरे का साथ दिए। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।